में, जनता के हित में और फरीदाबाद की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए और ट्रॉमा सेंटर बनता है। तो फरीदाबाद को ही नहीं, पूरे शहर को, चाहे वो होटल हो, चाहे पलवल हो और चाहे बल्लमगढ़ हो, भद्रपुर बॉर्डर हो, सभी लोगों को उसका फ़ायदा होगा। और इसके लिए सतीश चोपड़ा जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है और बड़ी शांतिपूर्वक हम अपनी मांग आवाज़ को उठा रहे हैं और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो हमें जैसा भी उचित लगेगा हम सरकार को जगाने का काम करेंगे। और ये मांग जो जायज़ है, एक फरीदाबाद से छोटी से छोटी बीमारी के लिए ये बादशाह हॉस्पिटल वाले, अगर आप चलिए सिर दर्द हो रहा है, बुखार है, तुरंत रेफर कर देंगे 70 दिन के लिए। तो क्या इनके पास डॉक्टर नहीं है, क्या इनके पास इलाज नहीं है? तो फरीदाबाद का नागरिक अगर हरियाणा सरकार को टैक्स दे रहा है तो रेफर दिल्ली क्यों करें? मशीन भी खराब हो गई है, एक्स्ट्रा मशीन खराब है, फ्रिज खराब है, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, ये व्यवस्था ही नहीं है। और एक हार्ट सेंटर, एक मेरा सवाल है, रात को एक छोटी सी बात के लिए भी उसको भी रेफर कर दिया, जबकि उसके 2 टाँके लगाने थे, पेट में हल्का सा उसके चाकू लगा था। भाई ये लोग काम करना नहीं चाहते, ये कुछ भी हो। आप टाँके की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ लोग शिद्दत के लिए आ जाए ये वहाँ रेफर कर देते हैं। अगर डॉक्टर से सवाल करने लग जाओ तो ये रेफर कर देते हैं। ट्रॉमा सेंटर की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। फरीदाबाद के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसको कहाँ ले जाओ? दिल्ली जाते जाते मरीज दम तोड़ देता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये मांग उठा रहे हैं, शांतिपूर्ण सतीश भाई चोपड़ा जी के साथ सब लोग लगे हुए और इनका संघर्ष है और इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और कहते दूल्हा के पीछे बारात होती है। और भाई ने आवाज़ उठाई है, उनके साथ जितना भी सहयोग हम लोगों से मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, हम इनको अपना सहयोग और साथ समय दे रहे हैं। और बाकी तो ये भाई अनिल नेताजी, अभी एक चीज़ सुनने में आई है कि आप 200वें दिन आप आमरण अनशन पे बैठेंगे। आप लोग तो अंतर्यामी हो, आप पता नहीं कहाँ कहाँ सुन लेते हो। आप पता नहीं कहाँ सुन लेते हो, ठीक है ना? और जहाँ से सुना है आप उनको कहो, ठीक है ना? बाकी जितना भी हमारे से बैठ रहे हैं, बैठे साथ देंगे और तन मन से जितना भी हमारे से बन सके करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ये वास्तविकता है। अनिल भाई जो है 200 दिन पूरे होने के बाद देखिए सरकार हमारी बात सुन रही थी, हम सीएम तक हुआ है ना, जो मिड्डा साहब है उन पर भी हुआ है, जितने मंत्री विधायक उन पर भी हुआ है। पर अनिल भाई जी ने प्रण ली है 200 दिन पूरे होने के बाद यहाँ हमारा अनशन पर बैठेंगे। जब तक ट्रॉमा सेंटर नहीं बनेगा वो किसी भी सूरत पे मानने वाले नहीं हैं। गांधीवादी नेता है सच्चे, और महात्मा गांधी ने जैसे आमरण अनशन करके अंग्रेजों को जिताया था, ये काले अंग्रेजों को जिताया। प्रीतपाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं और साथी भी हैं, तो इनका हौसला बढ़ाएं अनिल भाई का। प्रीतपाल सिंह जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे जैसे अभी अभी आपको पता चला कि बहुत गहरे एक विचार चल रहा था, जिसमें अनिल नेताजी ने ये ज़रूर कहा था कि हम सतीश जी के अगुवाई में आमरण अनशन पर जाएंगे, पर ये समय बताएगा कि ये अनशन पर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो घोषणा की थी, जो इन्होंने बात कही थी, शायद ये उस पर खरे उतरेंगे और ज़रूर अनशन पर बैठेंगे। क्योंकि ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा हमारा पब्लिक के रिलेटेड मुद्दा है और इसमें कोई मांग नहीं है, ये ज़रूरत है। तो ज़रूरत के लिए नेता लोग ही संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। आपको डाउट है क्या कि ये नहीं बैठेंगे? सर जैसे कि आप ही को अभी इन्होंने बयान दिया, मैं उसी को आधार पे मान के ये बात कह रहा हूँ। नहीं अपने खरे उतरेंगे। तो क्या सतीश जी इसका मतलब जो बोल रहे हैं वो क्या गलत है? मैं ये मानता ही नहीं कि गलत है, लेकिन जहाँ तक अनिल नेताजी ने खुद इस बात से थोड़ा सा विचार अलग किया है, उस बात को देखते हुए मैं मानता हूँ कि बिल्कुल इनको खरे उतरना चाहिए अपनी बात पे, जो बात कही थी। अगर नहीं खरे उतर रहे तो वो वक्त बताएगा। चलिए जी, आगे जानेंगे इनसे तसल्ली से। 200 कहना चाहेंगे? लाइव आएंगे। 197 ये सबको पता है, चाहे कोई सरकार